तो दोस्तों MGGS स्कूल यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में सेशन 2024-25 के एडमिशन के लिए एक बार फिर से प्रक्रिया या फिर प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इसके लिए विभाग के द्वारा नवीन दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। अब बालक बालिकाओं की लॉटरी निकलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो लॉटरी है इसका स्टेटस कहां से और किस प्रकार देख सकते हैं और अब आगे अभिभावक को क्या करना पड़ेगा और किस तरह से इन स्कूलों में एक बालक बालिका का एडमिशन होने वाला है, वो पूरी प्रोसेस या पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि MGGS स्कूल में सेशन 2024-25 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 6 जून 2024 तक थी और इसके तुरंत बाद है लॉटरी भी निकलनी थी, लेकिन विभाग के द्वारा बीच में इसकी प्रोसेस है वो बंद कर दी, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, टीचर्स हैं वो छुट्टी पे, स्कूल में कोई नहीं था, इसलिए प्रोसेस है बीच में एक बार है विभाग के द्वारा रोकी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये प्रोसेस है वो शुरू कर दी है और इसके लिए नवीन दिशा निर्देश भी जारी कर दिए और नया टाइम फ्रेम है वो भी जारी कर दिया है। यदि दिशा निर्देश और टाइम फ्रेम आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है www.rajguruji.com। यहां पर आपको साला दर्पण का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए मैं यहां पे आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूं कि कौन सी प्रक्रिया है, किस समय होने वाली है और अभिभावकों को क्या क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, जिन बालक बालिकाओं का आवेदन फॉर्म भरा गया था किसी 5 स्कूलों में, तो अब यहां पे लॉटरी निकलेगी और लॉटरी आज ही निकलेगी, यानी 18 जून 2024 को ये लॉटरी निकलेगी और इस लॉटरी के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्कूल में आपके बालक बालिका का जो प्राथमिकता क्रमांक है वो आया। जिस स्कूल में सीटें सबसे ज्यादा होंगे उसमें बालक बालिका का जो क्रमांक है वो सबसे पहले आएगा और लॉटरी में आपको मालूम लग जाएगा। अब जिस भी स्कूल में आपको है बालक बालिका का एडमिशन करवाना है तो किसी एक स्कूल के अंदर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो रिपोर्टिंग है आपको अपने बालक बालिका का जो फॉर्म एप्लीकेशन था उस आईडी से लॉगिन करके ही करना पड़ेगा। यदि लॉटरी का स्टेटस देखना है तो भी आपको है फॉर्म के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके माध्यम से भी आप आसानी से पता लगा सकते हो कि किन किन स्कूल में है कितने नंबर पे बालक बालिका का नंबर आया है। लॉटरी आने के बाद किसी एक स्कूल में आपको यहां पे है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की ये जो डेट रहेगी वो 19 जून से लेके 23 जून 2024 तक रहने वाली। इसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे पहले पहले आपको यहां पे किसी एक स्कूल में रिपोर्टिंग करना है। यदि किसी आप कोई भी स्कूल में रिपोर्टिंग नहीं करोगे ना तो बाद में पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक है किसी भी स्कूल में है रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। शायद वो हो सकता है कि वो स्कूल है आपसे काफी दूर हो, तो समय रहते हैं आप ये रिपोर्टिंग कीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहां पे जैसे आप रिपोर्टिंग कर देते हो, रिपोर्टिंग करने के बाद संबंधित स्कूल के द्वारा रिपोर्टिंग का डेटा लॉक किया जाएगा और जिस स्कूल में आपके बालक बालिका का नंबर आया है तो उसकी एक जो लिस्ट है या फिर सूची है वो अपने नोटिस बोर्ड पे है वो चिपकाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां से पता लग जाएगा कि इस बालक बालिका का नंबर हमारी इस स्कूल में आ गया। तो ये नोटिस चिपकाने की यहां पे डेट रहेगी वो रहेगी 19 जून से लेके 23 जून 2024 तक, ठीक है ना, सेम ही डेट है दोनों की। चलिए, इसके बाद यहां पे जैसे ही उस स्कूल के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है फाइनल, क्योंकि लॉटरी के बाद रिपोर्टिंग के बाद आपको पता लग जाएगा, तो इसके बाद आपको संबंधित स्कूल के अंदर दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे। जो भी आपके दस्तावेज हैं, जैसे एक तो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, इसके साथ है यहाँ पे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, बालक बालिका का, माता पिता का है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका मूल निवास है। अगर दूसरे स्कूल में पढ़ के यहाँ पे इस स्कूल में आप एडमिशन करवा रहे हो तो टीसी है। नवीन कक्षा के लिए ये टीसी वाला मामला लागू नहीं होगा और संबंधित लास्ट क्लास की जो मार्कशीट है, ये सारे दस्तावेज आपको है संबंधित स्कूल में प्रतिलिपि के रूप में है वो जमा करवाने पड़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने की डेट रहेगी 24 जून से लेके 4 जुलाई 2024 तक, ठीक है ना। जो भी विद्यालय का कार्य दिवस होगा ना, अवकाश के दिन नहीं होगा, कार्य दिवस के दौरान आप आराम से वो जमा करवा सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहां पे संबंधित स्कूल के द्वारा यदि कोई बालक बालिका के द्वारा दस्तावेज नहीं जमा करवाए जाते हैं समय के ऊपर,
तो उस बालक बालिका को अपनी आईडी से हटा सकता है। और यहां पे ये डेट रहेगी 24 जून से लेके 4 जुलाई 2024 तक। तो ये कहने का मतलब है आपको समय रहते संबंधित स्कूल में दस्तावेज आपको जमा करवाना। यदि आपका उस स्कूल में नाम भी आ गया, आप दस्तावेज नहीं जमा करवाते, तो फिर भी स्कूल है अपने पोर्टल से उस बालक बालिका का नाम हटा देगी और किसी दूसरे बालक बालिका को एडमिशन है वो दे देगी। तो ऐसे में समय रहते हुए आप ये दस्तावेज जमा करवाना है, बस यही काम आपको करना। और इसके बाद यहां पे देखिए शिक्षण कार्य तो शुरू हो जाएगा। वैसे तो देखिए यहां पे 4 जुलाई है वो दे रखी है और सेशन 2024-25 के लिए यहां पे शिक्षण कार्य का जो प्रारंभ होगा वो 1 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। हालांकि जो स्कूलें हैं वो तो जून में ओपन हो रही है ना, लेकिन जो बच्चे स्कूल में आएंगे वो 1 जुलाई से आएंगे, तो 1 जुलाई से काम हो जाएगा। लेकिन यहां पे दस्तावेज जमा कराने की डेट यहां पे 4 जुलाई दे रखा है, तो आप उस समय तक है वो करवा सकते हो। उसके बाद भी शिक्षण कार्य प्रारंभ हो सकता है। बस यही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी यहां पे नहीं होने वाला है। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल जवाब है इन एडमिशन को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो। कई साथी बार बार मुझे वाया मेल के द्वारा, वाया इंस्टाग्राम के द्वारा है, वीडियो में कमेंट में भी कहा है कि बताइए सर आगे क्या प्रोसेस होगी, प्रोसेस रहेगी। तो फाइनली प्रोसेस ये रहने वाली है, इसके आगे यहां पे कुछ भी नहीं होने वाला। कोई शंका है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।